Please welcome Honorable Vice President of India, Shri with a huge round of applause. सभी को नमस्कार। किशनगढ़ मेरी राजनीतिक कर्म भूमि रही है। तो ग्रामीण परिपक्ष से आए हुए लोगों का मैं अभिवादन करता हूं। इन्होंने मुझको सींचा है, मेरा सर्जन किया है और मेरी इस लंबी यात्रा में बड़ी भागीदारी निभाई है। प्रोफेसर आनंद भालेराव, वाइस चांसलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, congratulations. You turned around this university, the only university in Rajasthan to have A++ categorization. With your committed faculty, you have earned a name in several fields, and the accolades that have come are well earned, well deserved. The Vice Chancellor brings on the table huge experience, deep commitment, and education is passion and mission both combined. I have no doubt the infrastructure which I have seen while coming to this place, the profile of the faculty, the dynamism of the Vice Chancellor, and composition of the student community. The day is not far when Central University of Rajasthan will get the tag of Institute of Excellence. आज गत वर्ष 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर गए हैं। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा बदलाव। हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया था। आज आंखों से देखा, दुखी मन से सहन किया। सोने की चिड़िया भारत का सोना हवाई जहाज से हम शासन में थे तब। 35 साल पहले की बात है, 34 साल पहले की बात है। क्या हुआ? हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के बैंक में गिरवी रखा गया ताकि हम हमारी आर्थिक क्रेडिबिलिटी को बचा लें। $1 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेन एक्सचेंज था। आज 670 के आसपास है। कहां से कहां आ गए? जब ऐसा होता है तो फिर हर किसी का कर्तव्य बढ़ जाता है, क्योंकि भारत की पहचान आज दुनिया में एक ऐसे देश की है जो किसी देश का मोहताज नहीं है। भारत के नेतृत्व की गूंज, नेतृत्व का प्रभाव, नेतृत्व का असर दुनिया में निर्णायक साबित हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर मिशन। और आपका मिशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एक्सेलेंस इन एजुकेशन, इनोवेशन
and performance and performative societal change. The role of higher education in Viksit Bharat 2047. Dear students, there is a marathon march going on in the country. That marathon march is for developed Bharat at 2047. You will be in driver's seat. People of my generation may not be around. You are the main stakeholders. You are the warriors. ये जो मैराथन मार्च है, इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये जो हवन हो रहा है पूरे देश में विकसित भारत के लिए, इस हवन में हर भारतीय को आहुति देनी है, हर भारतीय की भागीदारी है। तभी भारत देख पाएंगे जो हजारों साल पहले था। आपका मिशन देखिए, टू क्रिएट एंड सस्टेन एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट। सबको पता है कि धरती के अलावा हमारे पास रहने की कोई दूसरी जगह है ही नहीं। वी हैव टू मेंटेन इट, रेस्टोर इट, क्लाइमेट चेंज को कंटेन करना है। आज मैंने प्रवेश करते ही एक पेड़ लगाया। प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, मां के नाम एक पेड़। जब मां के नाम आप पेड़ लगाते हो तो कईयों का नाम सामने आता है। मैंने मां के नाम पेड़ लगाया, साथ में डॉक्टर सुदेश धनखड़ की सास के नाम भी पेड़ लग गया। I appeal to every student, your campus has great geographical dimension. हर एक को एक पेड़ लगाना चाहिए, उसका सर्जन करना चाहिए, और पेड़ लगाते समय अपनी मां का नाम याद रखिए। I will request the Vice Chancellor, if required, I will get the assistance of Indian Council of Agriculture Research so that they do a study and ensure कि यहाँ कौन से पेड़ लग सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक अंदाजा हो। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा भारत के संविधान को, पर भारत के संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो किताब में छपता नहीं है, और वो है 22 चित्र। और जो सबसे पहला चित्र है सिटीजनशिप का, नागरिकता का, उसके ऊपर आपको आश्चर्य होगा। दैट इज सो अमेजिंग एंड दैट रिफ्लेक्ट्स गुरुकुल। उस चित्र में गुरुकुल दिखाया हुआ है। ये आज का गुरुकुल है, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। शुरुआत की गई है, यहां चरित्र का निर्माण होता है। हमारी नई शिक्षा नीति जो 3 दशक के बाद आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहां से मैं पुरजोर आग्रह करूंगा उन प्रांतों को जिन्होंने अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया है। ये शिक्षा नीति किसी राजनीतिक दल और सरकार की नहीं है, ये राष्ट्र की शिक्षा नीति है जो हमें एक बहुत ही गेम चेंजर के रूप में मिली है। I am personally aware, I was Governor State of West Bengal. Evolution of national education policy has taken place after getting inputs from stakeholders running into thousands. It is distancing from degree education. It is making education relevant, boys and girls, to your attitude and aptitude. इतना बड़ा चेंज आया है। मेरे को
एक होमवर्क के रूप में आपके वाइस चांसलर ने, क्योंकि जीवन भर हम विद्यार्थी रहते हैं, हम विश्वविद्यालय से बाहर जाते हैं, आवर लर्निंग डजंट स्टॉप, आवर लर्निंग कंटिन्यूज ऑल आवर लाइव्स। यू मस्ट हैव हर्ड बॉयज एंड गर्ल्स, एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे सोक्रेटिस से पहले, हेराक्लिटस। What is said is the only constant in life is change. He said, a same person can never enter the same river twice, because neither the river is the same nor the person is the same. तो change हो रहा है. We have to adapt to this change. It is Gurukul with changes required by our times to face the challenges that are emerging all around. और आपने मुझे क्या दी? गीता और गणेश जी की प्रतिमा। गणेश चतुर्थी गई है, गीता आपको अच्छा लगेगा। हमारे भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं, वो चित्र है। इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है एकाग्रता से, बिना भटके हुए, बिना रिश्तों को देखे हुए लक्ष्य प्राप्ति करो। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा राष्ट्रवाद। हमारा लक्ष्य है हमारा भारत। हमारे भारत को कोई सुई भी लगाएगा 140 करोड़ को दर्द होगा। We have to always keep the nation above self-interest, political interest, पर किसी भी हालत में हम दुश्मन के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। दुखद विषय है, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है कि अपने में से कुछ भटके हुए लोग संविधान की शपथ के बावजूद भारत मां को पीड़ा दे रहे हैं, राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर रहे हैं, राष्ट्र की परिकल्पना को समझ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन से स्वार्थ को ऊपर रखकर भारत मां को लहूलुहान करना चाहते हैं। मेरा उनसे आग्रह रहेगा, हर भारतीय देश के बाहर कदम